Hello everyone. So today we will start our class 11th accounts basic. तो आज हम देखेंगे अकाउंट होता क्या है। देखो, मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने उसको एक साल चलाया मैंने उसको एक साल चलाया। अब एक साल बाद मैं ये देखूंगी ना कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज थी, मेरे पास कितना स्टॉक था, मेरे पास किसका पैसा आया, किसका गया, मेरे को किसका पैसा देना है, किससे लेना है। तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए मैं क्या बनाती हूँ, अकाउंट्स बनाती हूँ। तो अकाउंट्स क्या हुआ, जो हमें बिजनेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। अकाउंट्स क्या होता है, जो हमें हमारे बिजनेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे अकाउंट बनाते कैसे हैं। देखो, अकाउंट होता है हमारा टी शेप का होता है हमारा अकाउंट, ऐसे। इसमें हमारी दो साइड्स होती हैं। जिस एक साइड हम लिखते हैं जहां से हमारा पैसा आ रहा है, और एक साइड हम लिखते हैं जहां से हमारा पैसा जा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड और ये होती है हमारी डेबिट साइड। ये कौन सी साइड होती है हमारी, डेबिट साइड। ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हम लिखते हैं इनफ्लो ऑफ कैश। डेबिट साइड हम लिखते हैं हमारा इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब जहां से हमारा पैसा आ रहा है। और क्रेडिट साइड हम लिखते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। क्रेडिट साइड हम लिखेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश। डेबिट साइड को हम डिनोट करते हैं डी आर डॉट से, और क्रेडिट साइड को सी आर डॉट से। तो हम इस साइड डेबिट साइड लिखेंगे हमारा जहां से पैसा आ रहा है, और क्रेडिट साइड हम लिखेंगे जहां से हमारा पैसा जा रहा है। तो इससे हमें पता लगेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। समझ में आया अकाउंट्स का मीनिंग। अब हम अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे आज। आज हम अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे। बेसिक टर्म्स ऑफ एन अकाउंटिंग। पहला आता है इसमें हमारा कैपिटल। पहली बेसिक टर्म होती है हमारी अकाउंटिंग की, कैपिटल। अब देखो, कैपिटल का मतलब क्या होता है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट लगाई, दैट इज माय कैपिटल। मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने लैंड ली, बिल्डिंग ली, मैं उसमें फर्नीचर लाई, जो भी मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट की है मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज माय कैपिटल। तो कैपिटल को कैसे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट made by owner in a business। जो भी एक ओनर ने उसका बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट लगाई है, दैट इज अवर कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं हम ड्राइंग। नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म होती है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस। जो भी एक बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस। जो भी पर्सनल खर्चे होते हैं एक बिजनेसमैन के, वो क्या होती है, ड्राइंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट हमारा बेसिक टर्म आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब देखो क्या होता है। मान लो मैंने किसी अनदर पर्सन से गुड्स एंड सर्विसेज तो ले ली, लेकिन अभी तक उसके पैसे नहीं दिए। मतलब हम कह सकते हैं मैंने उसका सामान उधार में लिया, दैट इज अवर लाइबिलिटी। जब मैं कोई सामान किसी अनदर पर्सन से बिना पेमेंट के लेती हूँ, दैट इज अवर लाइबिलिटी। तो कैसे लिखेंगे, द ऑब्लिगेशन विच business has to commit। वो पैसा जो बिजनेस ने अभी तक अनदर पर्सन को नहीं दिया, मतलब मैंने किसी से सामान जो उधार में लिया है, दैट इज माई लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं
हमारी फोर्थ बेसिक टर्म है एसेट्स। अब देखो एसेट्स क्या होता है, वो चीजें जैसे मैंने कैपिटल लगाई, मैं कैपिटल मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट की मेरे बिजनेस में, अब जो मैं उन पैसों से सामान लेके आई जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं, जैसे कि मेरा फर्नीचर हो गया, मेरी बिल्डिंग होगी, जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगे वो होंगी मेरी एसेट्स। जैसे कि क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, जो चीजें मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, जो मेरी चीजें हैं, मेरे बिजनेस की जो सामान है जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं, दैट इज माई एसेट्स। नेक्स्ट हम बेसिक टर्म देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म्स है एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारी ये sixth है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, खर्चे, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में मेरे खर्चा लगा, दैट इज माई एक्सपेंसेस। जो भी मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया उसको बनाने में जो भी मेरा खर्चा लगा, दैट इज माई एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट क्या लिखेंगे, मतलब कॉस्ट मेड इन मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी मेरा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में मेरा खर्चा लगा, दैट इज माई एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बेसिक टर्म है हमारी रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर जो भी मेरे पास पैसा आया, दैट इज माई रिवेन्यू। अब बोलोगे जो भी हमारे पास सामान बेचकर पैसा आया वो तो हमारी इनकम होती है, नहीं वो हमारी इनकम नहीं होती, वो हमारी रिवेन्यू होती है। जो भी मेरा सामान बेचकर, मेरे बिजनेस का जो भी मैंने सामान बेचा और मेरे पास पैसा आया, दैट इज माई रिवेन्यू। तो कैसे लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड on sale of goods and services। ठीक है, जो भी मेरे बिजनेस में गुड्स बेचकर जो मेरे पास पैसा आया वो हमारी क्या होगी, रिवेन्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारी इनकम क्या होगी। इनकम क्या होती है, अब देखो जो हमने पैसा कमाया बिजनेस में वो होगी हमारी रिवेन्यू। अब उस सामान को बनाने में जो हमारा खर्चा लगा, जो हमारे एक्सपेंसेस थे, उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जितना मैंने उस सामान से पैसा कमाया माइनस जितना उस सामान को बनाने में खर्चा लगा, उसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो मान लो मैंने एक सामान 1000 रुपए का बेचा और उस सामान को बनाने में 400 रुपए का खर्चा लग गया, तो जो 600 रुपए बचे वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी। समझ में आया। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा आज का बेसिक टर्म्स देखते हैं, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, नेक्स्ट लास्ट हम आज की बेसिक टर्म्स देखते हैं हमारे प्रॉफिट। प्रॉफिट हम एक साल में एक बार निकालते हैं, ये नहीं कि एक महीना हमने सामान बेचा और हम देखेंगे बिजनेस में हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। हम प्रॉफिट एक साल में एक बार निकालेंगे। हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 ईयर का हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक साल में एक बार, 1 ईयर में एक बार निकालेंगे। तो प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रिवेन्यू, जितना हमने पूरे साल में पैसा कमाया, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, जितना उस सामान को बनाने में टोटल खर्चा लगा पूरे साल में, वो हमारा पूरे साल का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रिवेन्यू, जितना हमने पूरे साल में पैसा कमाया माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब मान लो मैंने पूरे साल में 1 लाख रुपए कमा लिया और उसमें एक्सपेंसेस लगे मेरे 40,000 के, खर्चा लगा उस सामान को बनाने में 40,000 का, तो जो 60,000 रुपए बचा वो होगा मेरे बिजनेस का प्रॉफिट।
ऐसे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। लॉस कब होगा? जब रिवेन्यू तो कम होगी और एक्सपेंसेस ज्यादा होंगी। तो आई होप आपको आज की सारी बेसिक टर्म्स क्लियर है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू।